वशिष्ठ ग्रंथ के अंतर्गत निर्वाण प्रकरण की कथा हम श्रवण कर रहे हैं। अज्ञानमय अवस्था का वशिष्ठ जी महाराज ने राम जी के सामने वर्णन किया कि इस अज्ञान मोह ममता का परित्याग करके और ज्ञान के द्वारा अज्ञान रूपी विकार को नष्ट करके और आत्म तत्व को प्राप्त करना है। वशिष्ठ जी महाराज आगे कहते हैं, ये मद रूपी चंद्र के उदित होने पर मोतियों से वेष्टित तथा रत्नों से सुशोभित जो संसार है, दृश्य हैं, ये क्षुब्ध काम क्षीर सागर की तरंग के समान जो दिखाई पड़ते हैं, ये सब अज्ञान की विभूति है। बसंत ऋतु में भूमि पर जंगल में जैसे पुष्प खिलते हैं, उसी प्रकार विषयी पुरुषों के अंतर मन में विषय कामना, विषय विष प्रकट होता है। गीद, गीदड़, कुत्ते आदि के खाने योग्य मांस पिंड रूप ये शरीर क्या, चाहे पुरुष का हो, चाहे स्त्री का हो, चाहे किसी जानवर का हो, प्राणी मात्र क्या है, एक मांस पिंड है। अब इसके ऊपर चाहे कितने ही वस्त्रादि धारण कर लो, आभूषण पहन लो, कितने चंदन लगा लो, कितने इत्र फुलेल लगा लो, इस शरीर को, इस मांस पिंड को कितना ही सजा लो, आखिर है क्या ये केवल लार, मूत्र, खून, हड्डियां, चमड़ी, मांस, मज्जा, इसी का थैला है। लेकिन अज्ञानी प्राणी इस दृश्यों को, संसार को देखकर मोह में बंध जाते हैं, धन की अभिलाषा करते हैं, लेकिन इनको यह पता नहीं कि काल जैसे कोई कमल का फूल खिला हो और प्रातःकाल हाथी पानी पीने आता, उसके शरीर पर मक्खियां बैठती है, तो उस मक्खियों को उड़ाने के लिए हाथी क्या करता है, उस कमल डंडी को अपने सूंड से पकड़कर तोड़ लेता और अपने शरीर पर ऐसी पछाट मारता है कि कमल चकनाचूर हो जाता है। उसी प्रकार ये काल है, प्रत्येक जीव को जो माया में खिला हुआ, माया में फूला फूला फिरे, जगत में कैसा नाता रहे, जगत में फिरता है, अहंकार करता है, मद करता है, विषय विकारों का अभिमान करता है, लेकिन वास्तव में देखा जाए तो ये अज्ञान मात्र है, अविवेक है, अविचार के कारण ही वो मोह करता है। शरीर में कहीं भी देख लो, शरीर, हाथ पैर, शरीर चाहे किसी का हो, लेकिन है तो केवल चमड़े का ही है। तो इसी प्रकार जैसे कोई बिल्ली हो, चूहा हो, अब बिल्ली चूहे को खाई जाती है, ऐसे ही ये जो है जरा नाम की जो अवस्था है, बुढ़ापे की अवस्था है, ये काल है। ये जरा अवस्था क्या है, एक बिल्ली की तरह है, और ये यौवन रूपी जवान चूहों को भक्षण करती रहती, यौवन को, जवानी को, और प्रत्येक प्राणी मात्र वृद्ध होते जाते हैं। प्रतीति रूपी पुष्पों से उज्जवल व्यवहारिक सत्ता रूपी लता है, जिसमें जगत रूपी पल्लव है और धर्म अर्थ रूपी फल धारण करती है।
एवं विकसित होती है। इसका कारण भी माया ही है। पुष्पों में सुगंध होती है, पुष्पों से सुगंध अलग नहीं होती है, और जब पुष्प खिलते हैं तो सुगंध फैलती है। तो ऐसे ही कोई व्यक्ति अगर भक्ति करे, भजन करे, सुमरण करे, तो उनकी भी सुगंध फैलती है। उनका व्यवहार, उनका रहन सहन, वो सब सर्वत्र सभी को बड़ा प्रिय लगता है, क्योंकि फूल कितने सुंदर दिखाई देते हैं और उनकी सुगंध भी कितनी मधुर होती है। इस प्रकार और देखते हैं कि जैसे सूर्य चंद्रमा है वो प्रकाश करते हैं, ऐसे ही संत महापुरुषों का भी प्रकाश होता है। जो महापुरुष भक्ति करते हैं तो उनके अंदर ज्ञान का प्रकाश हो जाता है, सूर्य चंद्रमा की तरह उनमें प्रकाश हो जाता है। लेकिन जो वासनामय अज्ञानी प्राणी है वो इन इंद्रियों के समूह रूप पिंजरे में फंस जाते हैं। जैसे पक्षी होते हैं, पक्षी क्या करते हैं, शिकारी आता है, जाल बिछाता है, दाना वाना बिखेर देता है। अब पक्षियों को वो जाल तो दिखाई नहीं देता, चाहे दिख भी रहा है, लेकिन दाने के लोभ में सब पक्षी उस जाल में फंस जाते हैं। इसी प्रकार संसार के अज्ञानी प्राणी माया मोह के विषय में फंस जाते हैं। जाल है, दिख रहा है कि ये संसार कुटुंब परिवार का जाल है, जंजाल है, लेकिन फिर भी उसमें फंस जाते हैं। ये अविद्या के कारण ही होता है। और फिर बारंबार उत्पन्न होना, विनाश होना, दुख पाना, जिंदगी भर दुविधा में पड़े रहना, तो ये क्या कारण है? अविद्या के कारण ही होता है। ये अविद्या की, अज्ञान की महिमा है। और वासना रूपी जंजीरों से ऐसे बंधे रहते हैं। कई लोग जैसे परिवार में आपस में झगड़ा हो जाता है, परिवार वाले घर से निकाल देते हैं, लेकिन फिर भी वो घर नहीं छूटता, मोह नहीं छूटता है। वो ऐसे मोह की जंजीरों में बंधे हुए हैं। मारे तो भी मेरा बेटा, मेरा पोता, मेरा परिवार, दूसरा नहीं है, लेकिन वो मोह को नहीं छोड़ते, ऐसे बंधे रहते हैं। तो ये अज्ञान के कारण है। और ये काल रूपी सर्प निर्भय होकर विचरण कर रहा, सबको निगल रहा है। सर्प क्या करता है? जैसे कोई छोटे मोटे मेंढक होते हैं उसको निगल जाता है, जानवरों को निगल जाता है। उसी प्रकार काल प्रत्येक क्षण क्षण में, काल हमारे कंध चढ़ सदा बजावे तूर, काल हरण करता पुरुष क्यों न संभाले सूर। काल सबको खा रहा है, सबका भक्षण कर रहा है, लेकिन अज्ञानी प्राणी नहीं जान रहे हैं। अज्ञानी प्राणी तो उसी में फंसे जा रहे हैं, उसी के जाल में, और काम ही ऐसे करते हैं कि उस काल से बच भी नहीं सकते। तो बड़े आश्चर्य की बात है कि ऐसी कौन सी शक्तियां हैं, कौन सी शक्ति है जो सब में विद्यमान होते हुए भी उस शक्ति को ये ज्ञानी प्राणी नहीं जान पाते, और ज्ञानी उन शक्तियों का और साधन भजन करके उन शक्तियों को उत्पन्न करके उन शक्ति के द्वारा बच जाते हैं। जैसे गाय के अंदर घी होता है, क्योंकि दूध गाय से ही निकलता है और उस दूध में घी होता है, लेकिन वो गाय रोज दुर्बल होती जाती, कमजोर होती जाती। उस गाय को पता नहीं कि मेरे अंदर ही दूध है और दूध से ही घी निकलता। अगर उसको ऐसा पता होता और उस घी का अगर वो उपयोग कर सके तो दुर्बल क्यों हो? घी को तो खाकर लोग पुष्ट होते हैं और गाय दुर्बल होती है। वो ज्ञान के कारण, उसको पता नहीं है और उस घी का उपयोग वो नहीं जानती। और प्राणी जानते हैं तो घी को निकाल लेते हैं, तत्व को निकाल कर उसका उपयोग करते हैं तो वो पुष्ट होते हैं। तो इसी प्रकार शक्तियां हमारे अंदर है, परमात्मा की दी हुई शक्ति, परमात्मा विराजमान है, लेकिन उस शक्ति का उपयोग नहीं करते हैं। इस कारण से बारंबार ये बाल्य अवस्था, जवानी अवस्था, जरा मरण रूपी महान आपत्ति को प्राप्त होते हैं। संपत्तियों के चक्कर में विपत्तियां प्राप्त करते हैं, संताप उठाते हैं, सुख दुख की परंपरा रूप संसार सागर में बारंबार गोते लगाते ही रहते हैं। वह सब
अज्ञान रूपी गाढ़ अंधकार की विभूतियां हैं। श्री वशिष्ठ जी महाराज कहते हैं कि श्री राम, ये अविद्या का कार्य संसार लता कब और किस प्रकार विकसित हुई, इसका मैं वर्णन करता हूं, सुनो। ये अविद्या का कार्य संसार लता बड़े बड़े मेरु सुमेरु आदि पर्वतों रूप में अनेक प्रकार से आवृत है। इसमें बड़े बड़े पहाड़, शिखर, ब्रह्मांड, और जैसे कोई वृक्ष होता है, उस वृक्ष के बड़ी बड़ी शाखाएं होती हैं, और शाखाओं से फिर छोटी शाखाएं निकलती हैं, फिर छोटी शाखाओं से टहनियां निकलती हैं, और टहनियों से अनेक प्रकार की छोटी छोटी पतली पतली और भी टहनियां या पत्ते निकलते हैं। तो ये ब्रह्मांड क्या है? इस ब्रह्मांड में ब्रह्मा विष्णु महेश तो बड़ी शाखाएं हो गई, और देवता अनेक प्रकार के देवता हो गए, अनेक प्रकार के जीव जंतु हो गए, पशु पक्षी हो गए, वनस्पति हो गई। तो ये ब्रह्मांड इस प्रकार आवृत है, छाया हुआ है। इस प्रकार ये दृश्य जगत है, और इस अविद्या रूपी जगत में प्राणी सुख प्राप्त करना चाहता है, लेकिन इसमें सुख मिलता ही नहीं है। यहाँ तो नित्य दुख, जन्म मरण का, बारंबार जन्मना फिर मरना, दुख पाना, तो ये अज्ञान के कारण ही दुख पाते हैं, और इस कारण से इस जीव का अस्तित्व ही नष्ट हो जाता है। अर्थात ये जीव बारंबार जन्मता और मरता है। और जो ये दृश्य पदार्थों को अपना मानता है अज्ञानवश, जिन पदार्थों में आसक्ति करता है या उनका संग करता है, तो वो नष्ट हो जाते हैं, कोई भी फल नहीं मिल पाता इनको। और सूर्य, चंद्रमा, पृथ्वी, आकाश, ये सब सदैव नहीं रहने वाले। परिवार, पुत्र, स्त्री, पिता, माता, पुत्र, कुटुंब, परिवार जो है, ये भी सदैव नहीं रहने वाले। लेकिन अज्ञानी प्राणी इनको तृष्णा के वश और कामना वश इनसे संबंध जोड़ता है और अपना मानता है, लेकिन ये अपने नहीं है। संसार में देखते हैं अनेक प्रकार के भुवन हैं, 14 भुवन बोलते हैं। तो 7 लोक तो नीचे के हैं, तल, तलातल, महातल, पाताल, रसातल, और ऊपर के जो लोक हैं, भूर, भुव, स्व और तप, जन, सतलोक इत्यादि जो हैं, ये सब क्या है? ये ऊपर के लोग 14 भुवन है। ये सृष्टि 14 भुवनों से शोभित है। इस पे 7 समुद्र हैं जो खाइयों के रूप में आवृत है। अनेक वनस्पतियां हैं अनेक प्रकार की, जिनमें अनेक तरह तरह के रंग बिरंगे फूल हैं, और वायु चलती है। लेकिन ये कर्म, जीव कर्म करता है, कर्म के कारण ये कर्म रूपी अजगर ऐसा काल रूप बनकर आता है। ये काल कर्म ऐसा बनकर आता है कि इन सब को नष्ट कर देता है। प्रत्येक जीव को किसी न किसी रूप से खा रहा है। अनेक प्रकार के विषय भोगों की वासना रूप गंधों से अज्ञानियों को उन्मत्त करने वाली ये वासना है, और वह अविद्या रूपा लता अनेक बार उत्पन्न हो चुकी है। जीव के जब जब जन्म लेता है, और ये अविद्या उसको घेर लेती है, उत्पन्न होती है, फिर ये जीव मर जाता है, फिर जन्म लेता है, फिर उसके साथ ही ये प्रकट हो जाती है। अविद्या नष्ट नहीं होती है। जब तक सद्गुरु और सत्संग के द्वारा ज्ञान नहीं होगा, तब तक ये असत पदार्थ है, इनमें आत्म बुद्धि बनी रहेगी, जो कि ये नित्य विनष्ट होने वाले हैं। तो ये अविद्या का कार्य संसार ही जो है निश्चित रूप से विषमयी बेल के समान है। और क्योंकि अविचार से इसका संबंध होने पर तत्क्षण संसार रूपी विष से उत्पन्न होने वाली मूर्छा लाती है, और विवेक पूर्वक असत्य सत्य के विचार से तत्क्षण नष्ट हो जाती है। अगर इस तृष्णा को, इस अविद्या को नष्ट करना है,
तो ज्ञान के द्वारा, विवेक के द्वारा ही ये नष्ट हो सकती है। इसलिए ये विवेकी के लिए तो नष्ट हो जाती है और अविवेकी के लिए स्थिर रहती है। ये सृष्टि रूपी लता जल के रूप में, पर्वतों के रूप में, नागों के रूप में, देवताओं के रूप में, पृथ्वी के रूप में, भूलोक रूप में, चंद्र सूर्य तारों के रूप में फैली हुई है। हे राम, इन समस्त भुवनों में उत्कृष्ट प्रभाव से चारों ओर व्याप्त अथवा जीर्णता को प्राप्त हुए क्षुद्र तिनके के रूप में जो ये दृश्य प्रतीत हो रहा है, उस सब को अविद्या का कार्य ही जानो। और ये विनाशशील है, नाशवान है, जड़ जगत है। उसका विवेक वैराग्य पूर्वक यथार्थ ज्ञान द्वारा विनाश हो जाने पर सच्चिदानंद घन परमात्मा की प्राप्ति होती है। तो हे राम, यहाँ ये दृश्य रूप जगत से संबंध जोड़ना केवल कल्पना मात्र है। और इस कल्पना, ऐसी कल्पना करने से या कल्पना करके इनके साथ संबंध जोड़ेंगे तो जो आत्म स्वरूप है परम शांत सच्चिदानंद परमात्मा, उससे बिछड़ जाएंगे, उससे अलग हट जाएंगे। त्रिगुणमयी माया है ये प्रकृति, सत्व रजो गुण तमो गुण त्रिगुण माया है। तो सत्व आदि 3 गुण स्वरूप धर्मों से युक्त ये प्रकृति माया है, अविद्या है। यही प्राणियों का संसार है। तीनों गुणों में ये संसार फंसा हुआ है। इस प्रकृति से पार जाना बड़ा असंभव है, बड़ा कठिन है। असंभव तो नहीं है लेकिन बड़ा कठिन है। और अगर इससे कोई पार चला जाए तो वो परम पद को प्राप्त कर लेता है। जो कुछ भी ये दृश्य प्रपंच दिखाई पड़ता है वह सब इसी अविद्या का कार्य होने से उसी के आश्रित है। ऋषि मुनि सिद्ध दिव्य नाग विद्याधर देवता, इनको प्रकृति के सात्विक अंश रूप जानो। ये ऋषि मुनि जो है, ये नाग विद्याधर देवता, ये सत्व गुण से बने हुए। प्रकृति का जो शुद्ध सत्व अंश है वह विद्या, उस विद्या से अविद्या उसी प्रकार उत्पन्न होती है। जिस प्रकार जल से बुदबुदे उत्पन्न होते हैं, जल से कीचड़ होता है, इसी प्रकार विद्या के द्वारा ही अविद्या होती है। और जिस प्रकार बुदबुदा जल में लीन हो जाता है, जैसे पानी का बुदबुदा बनता है, बुलबुला बनता है, वापस फूटने पर कहाँ जाता है, उसी में लीन हो जाता है। उसी प्रकार उस विद्या में ही अविद्या विलीन हो जाती है। कब होती है कि जब ज्ञान होता है, जब जैसे जल और तरंग कोई अलग अलग नहीं है, एक ही है। केवल देखने की दृष्टि अलग होती है। ये भेद केवल देखने का होता है, बाकी तरंग में और जल में, समुद्र जल में कोई फर्क नहीं होता। इसी प्रकार विद्या और अविद्या भी एक ही है, लेकिन अविद्या के कारण जीव उछलता रहता है, दौड़ता रहता है, इधर उधर भटकता रहता है 84 में। और जब उसको ज्ञान हो जाता है कि मेरा स्वरूप तो समुद्र के समान गंभीर है, निर्मल है, निर्विकार है, तो वो अविद्या नष्ट हो जाती है। किसमें विलीन होती है? विद्या में लीन हो जाती है। परमात्मा ही वास्तव में सर्वत्र विराजमान है, दूसरा कोई भी नहीं, क्योंकि न विद्या नाम का कोई पदार्थ है, न विद्या नाम का ही कोई पदार्थ है। इसलिए कल्पना, ये कल्पना करना, संकल्प विकल्प करना, ये सब व्यर्थ है। वास्तव में परमात्मा को छोड़कर बच रहने वाला कुछ भी नहीं है। यानी परमात्मा से कौन बच कर रहेगा? परमात्मा सर्वत्र है, सब में है। चिन्मय परमात्मा ही है सब में, एकमात्र परमात्मा। जब परमात्मा के स्वरूप का यथार्थ ज्ञान नहीं रहता तब तक वह अज्ञान ही अविद्या कहलाता है। और जब यथार्थ ज्ञान हो जाए तब वह ज्ञान ही अविद्या क्षय, यानी इस नाम से कहा जाता है, अविद्या नष्ट हो जाती है। आतप और छाया की तरह परस्पर विरुद्ध विद्या और अविद्या दोनों में से विद्या का अभाव होने पर अविद्या नामक मिथ्या कल्पना प्रकट होती है। आतप जैसे धूप लगती है और फिर छाया में जाते हैं। अब है वास्तव में दोनों विरुद्ध है, लेकिन दोनों एक अपेक्षा करत है। जैसे सूर्य का अस्त हो जाने पर छाया ही छाया रह जाती है। हे राम, अविद्या का विनाश हो जाने पर विद्या और अविद्या दोनों ही कल्पनाओं का विनाश हो जाता है। इन दोनों का अभाव हो जाने पर एक सच्चिदानंद परब्रह्म ही शेष रह जाता है। जैसे समुद्र तरंगों का और निर्मल मणि रश्मियों का खजाना है,
वैसे इस सच्चिदानंद ब्रह्म ही अनंत चराचर प्राणियों का खजाना है। जैसे अनंत घड़ों में एक ही आकाश दिखाई देता, अनेक घड़े रख दो और उसमें जल भर दो, ये तो उसमें सब में हर जल में अनेक सूर्य चंद्रमा दिखाई देंगे, हर घड़े में दिखाई देगा। या खाली घड़े रखे हों तो उन घड़ों में खाली जो है वो आकाश दिखाई देगा, सब घड़ों में अलग अलग दिखाई देगा। कोई छोटा घड़ा तो उसमें छोटे रूप में, बड़ा है तो बड़े रूप में। उसी प्रकार समस्त जड़ चेतन वस्तुओं में बाहर भीतर एक अविनाशी तत्व है। अब वो अलग अलग घड़ों में दिखाई दे रहा है, लेकिन है वो आकाश एक का एक ही है। इसी प्रकार प्राणी मात्र में, दृश्य मात्र में, जगत मात्र में वो अविनाशी विज्ञानानंदघन परमात्मा ही सदा सर्वदा परिपूर्ण है। जिस प्रकार अयस्कांत मणि चुंबक के सकाश मात्र से जड़ हम देखते हैं कि चुंबक होती है, और चुंबक को जैसे थाली के नीचे रख कर और थाली में कोई सुई वगैरह कोई डाल दो और फिर चुंबक को घुमाओ, तो वो जो लोहे के टुकड़े हैं, वो सुई इत्यादि है, वो क्रियाशील हो जाते हैं, वो नाचने लग जाते हैं। जिधर चुंबक घुमाएंगे उधर ही वो घूमेंगे। वैसे ही एकमात्र चिन्मय परमात्मा के चुंबकत्व प्रभाव से, उनकी शक्ति से ये सारे जड़ पदार्थ भी, जो 5 तत्व तो जड़ ही है, सारी सृष्टि जड़ है, लेकिन ये सब प्राणी मात्र चल रहे हैं, खा रहे हैं, पी रहे हैं, सो रहे हैं, जाग रहे हैं, कर्म कर रहे हैं, ये सब उसी के द्वारा है, उसी की शक्ति से है और उसी का रूप है। वास्तव में अनंत आकाश की तरह वह निरंजन निराकार चिन्मय परमात्मा में ये सब है, लेकिन परमात्मा इन सब में है, लेकिन परमात्मा में वो नहीं है, क्योंकि परमात्मा में जगत नहीं, परमात्मा इनको चलाता है गति यंत्र की तरह। जैसे किसी इंजन को हैंडल मार के उसको स्टार्ट कर दिया जाए तो अपने आप चलता रहता है, फिर और मशीनें उसके माध्यम से चलती रहती है। इसी प्रकार ये सृष्टि चल रही, वो चला रहा है, चल रही है, लेकिन ये सृष्टि परमात्मा में नहीं है, परमात्मा के द्वारा बनाई हुई है पर परमात्मा में नहीं है। तो वशिष्ठ जी महाराज कहते हैं कि हे राम, परमात्मा के सिवा ये जो स्थावर जंगम जगत प्रतीत होता है, यथार्थ में परमात्मा से अलग नहीं है। विवेक द्वारा विचार करने पर जो भ्रम है वो भ्रम मिट जाता है। तो विवेक के द्वारा, ज्ञान के द्वारा अविद्या मूल रूप से नष्ट हो जाती है और ब्रह्म का अच्छी प्रकार ज्ञान हो जाता है और ब्रह्म की प्राप्ति हो जाती है। अज्ञानी बालक की तरह ये जीवात्मा अज्ञान के कारण चित्त स्वरूप को प्राप्त हुआ, इसलिए चित्त के चलने पर अपने आप को चलता हुआ देखता है। जैसे कोई बच्चा घूमता है, चक्री घूमता है, तो उसको ऐसा लगता है कि सारे पेड़ मकान सब घूम रहे हैं मेरे साथ, लेकिन ऐसा थोड़ी है, वो तो स्वयं घूम रहा है, तो उसको चक्कर आ रहा है, इसके कारण उसको लगता है। तो हमें अज्ञानी प्राणियों को भी ऐसे ही लगता है कि ये संसार है, चल रहा है, सत्य है, लेकिन वास्तव में देखा जाए तो ये परमात्मा की शक्ति से घूम रहा, न कि आपके अनुसार घूम रहा है और न आप उसका स्वरूप है, न ये घूम रहा है, ये तो इसको घुमाने वाला सब परमात्मा है। तुम इनके साथ में मत लगो। रामचंद्र जी ने पूछा कि प्रभु, अत्यंत घनी भाव को प्राप्त हुआ अविवेक, अज्ञान, वृक्ष, पहाड़ आदि जो स्थावर योनियों को प्राप्त होता हुआ किस प्रकार स्थित रहता है? जैसे वृक्ष है, पहाड़ है, ये कैसे स्थित रहते हैं? वशिष्ठ जी महाराज कहते हैं, हे रघुनंदन, अमनस्क अर्थात सुसुप्ति की भांति मन के लय को प्राप्त न हुआ और मनस्क और मननशीलता से जो विचलित हुआ जीवात्मा स्थावर में साक्षी उदासीन की भांति स्थित रहता है। तात्पर्य है कि स्थावर योनियों में जीवात्मा का चित्त न तो सुसुप्ति की तरह विलीन ही होता और न जंगम प्राणियों की तरह चंचल ही रहता है, बल्कि मूढ़ मनुष्य की तरह वह बीच की सी स्थिति में रहता है। ज्ञातव्य ब्रह्म को जानने वाले पुरुषों में श्रेष्ठ हे श्री राम, उन स्थावर योनियों में जीवात्मा अज्ञानवश रहता है और दुख पाता है, क्योंकि उनमें ज्ञान नहीं होने के कारण वो असमर्थ हैं। अब उनके वश की बात भी नहीं रहती है और इसके कारण वो मोक्ष भी प्राप्त नहीं कर सकता है। इसी कारण वो कर्मों के अधीन होकर, इंद्रियों के अधीन होकर और वो
नरकादि में 84 में जाता है। रामचंद्र जी ने कहा कि ब्रह्मवेताओं में श्रेष्ठ महर्षि, आप हमें बताइए कि जिन स्थावर शरीरों में जीवात्मा एकमात्र सत्ता रूप से स्थित रहता है वहां मुक्ति दुर्लभ है। ऐसा ही मैं भी मानता हूं। यानी जो इन स्थावर शरीरों में जीवात्मा एक सब में रहते हुए भी वो सबसे अलग रहता है, वो जो आत्म सत्ता है उस आत्म सत्ता से जुड़ा रहे तो उसके लिए मुक्ति दुर्लभ नहीं है। और अगर वो अनात्म पदार्थों में लग जाता है तो फिर उसके लिए मुक्ति दुर्लभ हो जाती है, फिर वो मुक्त नहीं हो सकता, वो परमात्मा का साक्षात्कार नहीं कर सकता है, उसको परमात्मा का अनुभव नहीं हो सकता। वो अविनाशी जो मोक्ष पद है उसको जान नहीं सकता, कारण कि वासना के कारण उसके जो है कर्म शेष रह जाते हैं और वो बारंबार जन्म मरण के चक्कर में पड़ता है, मोक्ष पद को नहीं पाता। लेकिन जिनकी वासनाएं नष्ट हो गई है, वासनाओं का अभाव हो गया, तो वो मोक्ष पद का अधिकारी हो जाता है। तो ज्ञानी महात्मा पुरुषों के साथ विचार करके और अध्यात्म भावना से शास्त्रों को समझकर सता सामान्य में जो निष्ठ होता है उसी निष्ठा को मुनि लोग पर ब्रह्म कहते हैं। अर्थात जो उसमें लीन हो जाता है वो परब्रह्म रूप ही हो जाता है, जिसके भीतर मानस व्यापार रूप मनन भली भांति लीन हो गया तथा चारों ओर से जिसमें वासनाएं तिरोहित हो गई है, यानी मनन करते करते जिसकी वासनाएं नष्ट हो जाए और वह जड़ धर्म वाली स्थावर जीवों की सुसुप्ति सैकड़ों जन्म रूपी दुखों को देती है। जो जागृत अवस्था में स्वप्न अवस्था में जो सुख दुख पाते हैं और उसी में लगे रहते हैं तो वो जन्म मरण दुख देने वाली है। जड़ स्वभाव ज्ञानी प्राणी क्या करते हैं, जैसे वृक्ष और पहाड़ के समान है। अब वो न तो कुछ कर सकते हैं, ना उनका कोई सत्कर्म हो सकता है, ना भजन हो सकता है, ना उनकी मोक्ष हो सकती है। वो बस जीवन भर खड़े रहो, पत्थर बने तो पत्थर ही बने रहो, पड़े रहेंगे। तो वासना के कारण उनका मतलब मोक्ष नहीं हो सकता है और फिर वो व्याधियों में, दुखों में, कष्टों में पड़े रहते हैं, उनका कल्याण नहीं हो सकता है। तो ये वासना क्या है? बीज है। और इस बीज को अगर नष्ट करना है, इस बीज का जो बारंबार अंकुरण होता है, बीज फिर प्रकट हो जाता है, इसको अगर नहीं उगाना है तो क्या करना पड़ेगा कि ज्ञान रूपी अग्नि से इसको भूनना पड़ेगा। अगर जैसे अन्न को भून दिया जाए तो वो फिर उगेगा नहीं। तो इसी प्रकार ये वासना रूपी बीज ज्ञान रूपी अग्नि के द्वारा ही, विरह अग्नि में जल गए मन के मेल विकार, ये कब जलेंगे, कब भुनेंगे? जब सतगुरु के ज्ञान द्वारा कसौटी सहन कर साधना करेंगे तो ये सब नष्ट हो जाएंगे, ज्ञान नष्ट हो जाएगा, भ्रम भी चला जाएगा और दुख का विनाश हो जाएगा। तो विद्वान लोग इस अविद्या को नष्ट कर देते हैं ज्ञान के द्वारा। और अविद्या का जब यथार्थ ज्ञान हो जाता है कि वास्तव में ये अविद्या है, तो ज्ञानी लोग ज्ञान के द्वारा उसको तुरंत ही नष्ट कर देते हैं। जैसे गाम में तुषार के परमाणु गल जाते हैं। हम देखते हैं कि सर्दी के दिनों में क्या होता है कि जैसे ओस कण होते हैं, रात्रि में ओस कण वृक्षों पर या फसल पर, घास पर जम जाते हैं, या बूंदें जमी रहती है तुषार की, या जैसे कोई बर्फ गिरता है, तुषार बर्फ को भी कहते हैं। तो बर्फ गिरता है तो बर्फ पेड़ों की पत्तों पर उन पे छा जाता है, जम जाता है। लेकिन जो ही सूर्य उदय होता है और सूर्य की गर्मी पड़ती है, सूर्य की ताप लगती है, तो वो तुषार सब गल जाते हैं। दीपक को प्रज्वलित करने पर जिस प्रकार अंधकार नष्ट हो जाता है, उसी तरह अच्छी प्रकार विचार करने पर ये अविद्या भी नष्ट हो जाती है। वास्तव में ये अविद्या कोई वस्तु न होने पर भी ये असत है और विचार न करने से ही ये दीख पड़ती है। रक्त मांस और अस्थि में इस देह यंत्र में मैं स्वयं कौन हूं,
इस प्रकार जब विचार करे, अभ्यास करे कि वास्तव में मैं हूं कौन, मैं संसार का हूं या संसार मेरा है, ये संसार के संबंध मेरे हैं या मैं संसार का संबंधी हूं, संसार के स्त्री पुरुष परिवार मेरा है या मैं इनका हूं, इन बातों का विवेक पूर्वक विचार किया जाए तो वास्तव में आपको अनुभव होगा कि न तो तुम संसार के, ना तू किसका, ना तेरा कोई, न तो तेरा है कोई और न तू किसी का है। तो ये अविद्या धीरे धीरे अभ्यास के द्वारा क्षय हो जाती है, नष्ट हो जाती है। फिर शेष में क्या बचता है? एक परमात्मा ही बच जाता है। यही वास्तव में शाश्वत ब्रह्म है, वही वास्तविक पदार्थ और उपादेय है, क्योंकि उसी से अविद्या निवृत्त होती है। अविद्या इस अपने नाम से ही इसके अभाव स्वरूप का ज्ञान हो जाता है। वास्तव में अविद्या नाम की कोई वस्तु कहीं भी नहीं है। ये संपूर्ण जगत अखंड ब्रह्म स्वरूप ही है। जिस ब्रह्म ने कार्य कारण रूप इस संपूर्ण जगत का निर्माण किया है, ये संपूर्ण जगत ब्रह्म स्वरूप नहीं है। इस प्रकार का निश्चय ही अविद्या का स्वरूप है। अगर कोई व्यक्ति कहे कि ये तो ब्रह्मा का रूप नहीं है, यानी ब्रह्म का रूप नहीं है, परमात्मा नहीं है, तो वो अज्ञानी प्राणी अविद्या के कारण ही कह रहा है। और ये कहे कि ये जगत ब्रह्म रूप है, तो समझो कि वो निश्चय ही कल्याण को प्राप्त होता है, क्योंकि ब्रह्म रूप मान लिया, ब्रह्म का स्वरूप मान लिया, ब्रह्माकार वृत्ति हो गई, तो सर्वत्र ब्रह्म ही ब्रह्म रह जाता है, अलग कुछ नहीं रहता है। तो वशिष्ठ जी महाराज कहते हैं कि हे राम, यह ज्ञान अत्यंत बलवान है। ज्ञान तो बलवान है ही, लेकिन ज्ञान से अज्ञान ज्यादा बलवान है। क्यों? कि किसी को ज्ञान सुनाओ, किसी को ज्ञान की बात कहो, तो वो ज्ञान की बात को सुनेगा ही नहीं। वो ज्ञान तो ढक जाएगा और वो अज्ञान बलवान होकर वो अज्ञान में ही जीवन जिएगा। तो ये बड़ा बलवान है ज्ञान। और इसी का दूसरा नाम क्या? अविद्या है। अज्ञान कह दो, अविद्या कह दो, माया कह दो। तो वह अन्य असंख्य जन्मों से चला रहा है। अज्ञान जन्मों जन्मों से चला रहा है, अतः वह बहुत दृढ़ है। देह की उत्पत्ति और विनाश में बाहर भीतर सर्वत्र समस्त इंद्रियां उस अविद्या का ही निरंतर अनुभव करती है, क्योंकि सदैव वो साथ में रहा है, हर जन्म में साथ में रहा अज्ञान। इस कारण सारे इंद्रियां, सारे उस दुष्ट मंत्री का ही कहना मानती है। इसलिए अविद्या दृढ़ हो गई, क्योंकि परमात्मा के स्वरूप का यथार्थ ज्ञान तो किसी इंद्रिय का विषय है ही नहीं। मन इंद्रियों से परे है परमात्मा, मन इंद्रिय का विषय है ही नहीं। तो मन सहित छह इंद्रियों का विनाश हो जाने पर ही वह परमात्मा का ज्ञान हो सकता है, यथार्थ ज्ञान तभी हो सकता है। लेकिन जब तक मन इंद्रियां है, ये नष्ट नहीं होते हैं, तब तक परमात्मा का ज्ञान हो ही नहीं सकता है। अर्थात इंद्रियों के जो विषय हैं, ये जब तक नष्ट नहीं होंगे तब तक ज्ञान कैसे होगा? कारण वह परमात्मा स्वरूप प्राणियों को प्रत्यक्ष कैसे होगा? क्योंकि प्राणी तो पदार्थों का अनुभव तो कर लेता है, इंद्रियों के द्वारा करता है। ये मीठा है, खाटा है, चरपरा है, सुंदर है, मधुर है, ये सब इंद्रियों के द्वारा अनुभव कर लेता है, देख लेता है, रूप वर्ण इत्यादि देखता है। लेकिन परमात्मा का अनुभव तो नहीं करता। हे रघुनंदन, जिस प्रकार परमात्मा ज्ञान के अभ्यास में निरत राजा जनक परमात्मा तत्व को यथार्थ रूप से जान लिया था और वो जानकर इस भूमंडल में विचरण किया, ऐसे देह मुक्त विदेहराज जनक की तरह तुम भी विचरण करो। भगवान नारायण जीवों के कल्याण के लिए विभिन्न प्रकार की लीलाएं करने से निश्चय से पृथ्वी पर नाना अवतार धारण करते हैं। वही निश्चय वास्तविक यथार्थ ज्ञान है। हे रघुनंदन, जगदम्बा पार्वती के साथ रहने वाले त्रिनेत्र महादेव जी या राग रहित ब्रह्मा का जो निश्चय है, वही निश्चय वास्तविक है। तुम्हारा भी ऐसा ही निश्चय होना चाहिए। देव गुरु बृहस्पति शुक्राचार्य सूर्य चंद्रमा वायु अग्नि महामुनि नारद महर्षि पुलस्त्य अंगिरा परचेता भृगु क्रतु अत्रि सुखदेव तथा अन्य ने जीवन मुक्त ब्रह्म ऋषि और राज ऋषि महात्माओं का तथा मेरा भी परमात्मा के स्वरूप के विषय में जो निश्चय है, वशिष्ठ जी स्वयं कह रहे हैं
कि इतने महात्माओं का जो निश्चय है, मेरा भी जो निश्चय है, वो वास्तविक निश्चय तुम्हारा भी होना चाहिए। राम बोले कि हे भगवान, हे ब्रह्मन, जिस निश्चय के कारण ये पूर्वोक्त महाबुद्धिमान और धीर बुद्धि वाले बृहस्पति आदि जो दुखों से रहित हुए हैं, उसका मुझसे तात्विक रूप से वर्णन कीजिए। तो वशिष्ठ जी महाराज कहने लगे कि समस्त जानने योग्य पदार्थों को यथार्थ जानने वाले महाबाहु हे राम, जो तुमने पूछा उसका उत्तर मैं स्पष्ट रूप से तुम्हें सुनाता हूं, और उनका यही निश्चय है जो मैं बतला रहा हूं। जो कुछ भी ये भोग रूप संसार की जो ये जाल दिखाई देता है, वह सब निर्मल ब्रह्म ही है। ब्रह्म ही जीवात्मा है। 14 भुवन भी ब्रह्म का ही रूप है। ये आकाश, सूर्य, पृथ्वी, चंद्रमा इत्यादि, जल, अग्नि, ये सब ब्रह्म का ही रूप है। और मैं स्वयं भी ब्रह्म का ही रूप हूँ। मेरा स्त्रु भी ब्रह्म रूप है, यानी स्त्रु, मित्र, बंधु, बांधव, कुटुंब, परिवार, जो कुछ है वो सब। काल भी ब्रह्म रूप है। काल को भी वो अलग नहीं देखते हैं, क्योंकि जब ब्रह्म रूपी हो गया तो फिर किससे डरना? और डरने वाला भी कौन है? जब सब ही ब्रह्म है तो किससे डरना? और कौन किसको मारेगा और कौन किसको मारता है? क्योंकि वे ब्रह्म में ही अवस्थित है। जैसे समुद्र अपने आप में तरंगों के रूप में प्रकट होता है, वैसे ही ये सच्चिदानंद ब्रह्म अपने आप में सांसारिक पदार्थ संपत्ति के रूप में प्रकट होता है। नेत्र दोष के कारण आकाश में बिना हुए ही भ्रांति से वृक्ष की प्रतीति होती है। अगर किसी को नेत्रों से पूरा दिखाई नहीं देता तो आकाश में कुछ भी नहीं है, कोई वृक्ष नहीं है। लेकिन आकाश में केवल हवा और ये बादल इत्यादि को देखकर ही कोई लोग कहते हैं कि देखो कैसा वट वृक्ष की तरह बना हुआ है या कैसा रूप बना हुआ है, लेकिन वास्तव में वहां कोई वृक्ष नहीं है। इसी तरह ब्रह्म में जो राग, द्वेष आदि दोष ब्रह्म से प्रतीत होते हैं। जैसे भगवान राम अवतार लेकर आए, उन्होंने क्रोध करके और राक्षसों को मारा। अब उस राम में हम भ्रम से ये मानते हैं कि भगवान ने क्रोध किया था, लेकिन भगवान में कोई क्रोध नहीं है, भगवान में कोई राग नहीं है, कोई द्वेष नहीं है। वे वास्तव में उनमें कुछ भी नहीं है, क्योंकि वे ये सब कल्पना मात्र है। इसलिए संकल्प के अभाव से इनका अत्यंत अभाव हो जाता है। फिर तो गमनागमन, आवागमन, ये जो संपूर्ण क्रियाएं हैं वो भी ब्रह्म रूपी होती है, क्योंकि ब्रह्म ही अपने संकल्प से अद्वितीय सुख रूप में कल्पित होता है। तब उसमें दुख और सुख कैसे? ब्रह्म ही स्वयं ब्रह्म में तृप्त है। दादू जी महाराज भी कहते हैं कि मुझी माई मेरो में मेरा गरबार, मुझी माई मैं बसूं आपका एक करता। वो परमात्मा अपने आप में स्थित है। ब्रह्म ही ब्रह्म में स्थित है, ब्रह्म ही ब्रह्म में कल्पित है। अतः मैं भी ब्रह्म से भिन्न नहीं हूं, क्योंकि घट भी ब्रह्म है, पट भी ब्रह्म है, मैं भी ब्रह्म हूं। ये विस्तार जगत जो ब्रह्मांड है ये भी ब्रह्म ही है। तो मिथ्या, राग, वैराग्य आदि की कल्पना भी नहीं हो सकती। जिस प्रकार सुवर्ण से अनेक आभूषण बनते हैं, जल से अनेक तरंगे बनती है, लेकिन आभूषण भी सोना ही है और तरंगे भी पानी ही है, वैसे ही प्रकृति ब्रह्म के बिना हो ही नहीं सकती है, तो वो ब्रह्म से भिन्न भी नहीं है। तो ये जीवात्मा चेतन है और ये पदार्थ जड़ है। इस प्रकार मोह अज्ञानी को ही होता है कि ये जड़ है, ये चेतन है, ये अलग अलग रूप है, ये अज्ञानी देखता है। ज्ञानी को ऐसा कभी नहीं होता। जिस प्रकार अंधे मनुष्य को सारा जगत अंधकार रूपी दिखाई देता है, क्यों? उनके ज्ञान नेत्र है, उनके नेत्र है ही नहीं, तो वो तो अंधेरे को ही देखता है सदा। और जो दृष्टि वाले हैं उसको प्रकाश रूप प्रतीत होता है। उसी प्रकार अज्ञानी को तो यह जगत दुखमय प्रतीत होता है, अज्ञानमय प्रतीत होता है, लेकिन ज्ञानी को तो ज्ञानमय प्रतीत होता है, ब्रह्म रूप प्रतीत होता है, सच्चिदानंदमय। जिधर देखो नैन भर तिधर सृजनहार, जित देखो तित श्याममय, जहां देखो वहीं परमात्मा दिखाई देगा। सदा सर्वदा सब और एक रस स्थित विज्ञानानंद गण ब्रह्म में न कोई मरता है और न कोई जीता है। जिस प्रकार महान सागर के
उलसित होने पर भी उसमें तरंग आदि न तो जन्मते न मरते। उसी प्रकार ब्रह्म में न तो प्राणी जन्मते हैं और न मरते हैं। तो ये जगत की शक्ति के रूप में ब्रह्म ही स्थित है। जैसे जल में जो कण कणिका गीची तरंग फेन लहर ये सब क्या है, जल का ही रूप है। वैसे ही ब्रह्म में जो दह मन का व्यापार दृश्य क्षय क्षय का भाव भाव रचना ये सब ब्रह्म स्वरूप ही है। जिस प्रकार सोने से बने आभूषण की विभिन्न आकृतियां रचनाएं अलग अलग होती है पर है उसमें सोना ही है, उसी प्रकार ब्रह्म से उत्पन्न ये चित्र विचित्र आकृतियां दह शरीर रूप वृक्षादि सब दिखाई देते हैं पर उससे अलग नहीं है। अज्ञानियों को अलग दिखता है, द्वैत भाव होता है। तो मन बुद्धि अहंकार तन मात्राएं इंद्रियां आदि सब ब्रह्म रूपी है, उससे भिन्न कुछ भी नहीं है। ब्रह्म से भिन्न सुख और दुख की भी सत्ता नहीं है। ब्रह्म को ब्रह्म न जानने से ज्ञानी के लिए वह प्राप्त होते हुए भी अप्राप्त है। जिस तरह स्वर्ण का ज्ञान हुए बिना स्वर्ण प्राप्त हुआ भी अप्राप्ति माना जाए। अगर सोने को कोई जानता ही नहीं है, उसके पास सोना पड़ा ही रहे तो वो क्या जानेगा कि ये वास्तव में सोना है। जब तक उसको सोने का ज्ञान नहीं है तो वो सोने को नहीं पहचानेगा। और जिसको ज्ञान है तो वो ब्रह्म अगर जान लिया तो तत्क्षणी वह ब्रह्म रूपी हो जाता, ब्रह्म को प्राप्त कर लेता है। कर्म कर्ता करण कारण और विकारों से रहित स्वयं समर्थ महान आत्मा ही ब्रह्म है, ऐसे ब्रह्म ज्ञानी लोग कहते हैं। ये देह मैं नहीं हूं, इस प्रकार जब ज्ञान हो जाए तो समझो कि ये ब्रह्म भावना उत्पन्न हुई। इसी से देह में अहम भाव मिथ्या सिद्ध हो जाता है। उस समय पुरुष शरीर से विरक्त हो जाता है, देह मुक्त हो जाता है। मैं एकमात्र ब्रह्म स्वरूप हूं। इस प्रकार यथार्थ ज्ञान होने पर ब्रह्म भावना प्रकट होती है और उस अपने वास्तविक रूप का यथार्थ ज्ञान होने पर अज्ञान नष्ट हो जाता है। फिर न तो मुझे कोई दुख है, न कोई कर्म है, न मोह है, न कोई इच्छा है। मैं तो एक रूप अपने स्वरूप में स्थित शोक शून्य तथा ब्रह्म स्वरूप ही हूँ। जैसे ध्रुव महाराज परमात्मा में लीन हुए थे, तो ऐसे ही कल्पना से शून्य हो जाना है, सर्व विकारों से रहित और आत्म स्वरूप होना है। फिर तो ये न त्याग करना न कुछ ग्रहण करना, और फिर तो मैं परब्रह्म स्वरूप परमात्मा ही हूँ। ये ही ध्रुव सत्य है जिसमें सब कुछ स्थित है, जिससे ये सब उत्पन्न हुआ है और जो सबका अद्वितीय आत्मा वही परब्रह्म परमात्मा है। वह चेतन आत्मा है, व्यापक है, दृश्य रहित सच्चिदानंद ब्रह्म तत्व है, जो सत्य है, रित है, संसर्ग रहित चेतन स्वरूप है, विशुद्ध है, सर्वव्यापक है, परम शांत सच्चिदानंद ब्रह्म का अनुभव कौन करते हैं? ज्ञानी महापुरुष करते हैं। सुषुप्ति के सदृश समस्त विकल्पों से रहित परम शांत स्वरूप, प्रकाश स्वरूप और वासनाओं से रहित सच्चिदानंद ब्रह्म का ही अनुभव करते हैं। वह नहीं कोई कल्पना है, वो सदैव शाश्वत ब्रह्म स्वरूप है और निर्लेप विज्ञान आनंदमय परमात्मा है। वो अपने आप को ही जानना है। सूर्य चंद्रमा में जो तेज है वो भी मेरा ही है। ये पृथ्वी आकाश जल अग्नि वायु सब की में शक्ति है, वो सब मेरी ही शक्ति है। तो ऐसे उस अद्वितीय निर्गुण निराकार सच्चिदानंद परमात्मा को मैं प्राप्त हूँ, जो सब विषयों पदार्थों का प्रकाशक है। समस्त विभूतियों में भी उसी की शक्ति है, वो ही है। गीता में भी भगवान ने विभूतियां बताई कि मैं सब में हूँ, देवताओं में भी मैं हूँ, राक्षसों में मैं हूँ, नागों में भी मैं हूँ, वृक्षों में भी हूँ, पशुओं में भी हूँ, मनुष्यों में भी हूँ। तो ये विभूतियां किसकी है? सब उस परमात्मा की है। तो इस प्रकार निश्चय वाले वे सत्पुरुष जीवन मुक्त महात्मा सत्य स्वरूप परम शांत परम पद को प्राप्त हो जाते हैं और वो उस आनंद स्वरूप झूलों में झूलते हैं, आनंद लेते हैं, आनंद के सागर में
निमग्न हो जाते हैं। राम ने पूछा कि हे ब्रह्मन, अब कृपा करके मुझे ये बतलाए कि प्राण वायु की गति के अवरोध से वासना का विनाश हो जाने पर जीवन मुक्त पद में परम शांति कैसे मिलती है। तो वशिष्ठ महाराज कहते हैं कि हे राम, संसार सागर से पार उतरने के साधन का नाम ही योग है। उस चित्त को शांत करने वाले साधन को तुम दो प्रकार का समझो। इसका प्रथम प्रकार परमात्मा का यथार्थ ज्ञान है जो संसार में प्रसिद्ध है, और द्वितीय प्रकार है प्राण निरोध है, जिसे मैं आगे बता रहा हूँ। रामचंद्र जी ने पूछा कि हे गुरुवर, योग के इन दोनों प्रकार के साधनों में कौन सा सरल और कष्ट रहित उत्तम साधन है जिसके जानने से विक्षेप फिर बाधा नहीं पहुंचाता है। तो श्री वशिष्ठ जी महाराज ने कहा कि हे राम, यद्यपि शास्त्रों में योग शब्द से उपयुक्त दोनों ही प्रकार परमात्मा, विषय ज्ञान और प्राण निरोध कहे गए, तथापि इस योग शब्द की प्राण निरोध के अर्थ में ही अधिक प्रसिद्धि है। संसार सागर से पार उतरने की पद्धति में योग यानी प्राणायाम और दूसरा ज्ञान है, ये दोनों एक ही फल देने वाले के समान उपाय शास्त्रों में बताए गए। किसी के लिए योग का साधन असाध्य सा होता है तो वो योग नहीं साध सकता है, वो केवल ज्ञान ही साधता है। किसी के लिए परमात्मा विषय ज्ञान का साधन असाध्य सा है, परंतु मैं तो परमात्मा विषय ज्ञान के साधन को ही सुसाध्य मानता हूँ। ये प्राण निरोध रूप योग देश काल आसन प्राणायाम धारणा ध्यान आदि उपायों से सिद्ध होता है, अतः वह सुसाध्य नहीं है। उसमें देश भी देखना पड़ता है, शरीर स्वास्थ्य भी ठीक है क्या नहीं है, या कोई काल में कोई आसन करें या नहीं करें, प्राणायाम किस समय करना चाहिए, खाने के बाद में करना चाहिए, पहले करना चाहिए, इत्यादि कई उसमें वो होता है। किंतु साधक को सुसाध्यता और दुख साध्यता विचार नहीं करना चाहिए। ज्ञान और योग ये दोनों ही उपाय शास्त्रोक्त है। इन दोनों में से सब ज्ञानों से परे जानने के विशुद्ध ज्ञान तुम्हें पहले बतलाया जा चुका है। अब तुम ये योग सुनो जो प्राण और अपान निरोध के नाम से प्रसिद्ध है तथा दह रूपी गुहा का दृढ़ आश्रय करने वाला, अणिमादि अनंत सिद्धियों को देने वाला और परमार्थ ज्ञान प्रदान करने वाला ये योग है। योग साधना के द्वारा अनेक प्रकार के रिद्धि सिद्धि आ जाती है और चमत्कार होने लगते हैं। योग के द्वारा शरीर को भी शुद्ध किया जा सकता है और शरीर स्वास्थ्य भी शुद्ध रहता है। तो योग साधना से भी परमात्मा को पाया जा सकता है, उसका अनुभव किया जा सकता है। लेकिन योग साधना में भी हठ योग भी होता है, साधारण योग भी होता है। तो साधारण योग तो हर कोई कर सकता है, हठ योग हर कोई नहीं कर सकता। तो हठ योग में भी कई ऐसे ऐसे योग होते हैं जिन हठ योग में व्यक्ति विचलित हो जाता है या उसमें दुख कष्ट पाता है, लेकिन ज्ञान में कोई कष्ट नहीं है। जो वशिष्ठ जी महाराज ने राम जी को सुनाया उस ज्ञान को धारण करके भी परमात्मा का अनुभव किया जा सकता है। और जो अब योग द्वारा बता रहे हैं प्राणायाम द्वारा, तो प्राणायाम द्वारा भी परमात्मा को पा सकते हैं, परमात्मा का अनुभव कर सकते हैं। योग के द्वारा रोज सायंकाल या दिन में या प्रातः काल एकांत में बैठकर योग करें, चिंतन करें, ध्यान करें, तो धीरे धीरे ध्यान की अवस्था में परमात्मा का अनुभव होता है। लेकिन ये साधना करने पर ही होगा, केवल सुनने मात्र से या कहने मात्र से कुछ नहीं होने वाला है। कहे क्या दिखलाइए साईं सब जाने, प्रगट कुछ का कहे कुछ समझ आने। तो कहने मात्र से कुछ नहीं होने वाला जब तक कि कुछ साधन भजन नहीं करेंगे। और जिन्होंने साधन भजन किया है वो अवश्य ही कल्याण को प्राप्त हुए। रघुपति राघव राजा राम, पतित पावन सीताराम। रघुपति राघव राजा राम, पतित पावन सीताराम। राम सीताराम सीताराम,
हम भजे प्यारे मन सीताराम सीताराम सीता हम भजे प्यारे मन सीताराम रघुपति राघव राजा राम पतित पावन सीताराम रघुपति राघव राजा राम पतित पावन।